हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स की है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि आप सबके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पहुंचाएंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और स्टूडेंट मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग क्लास देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? तो 24 जून 2025 को। तो कौन से नेता हैं स्टूडेंट? तो हैं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। और यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुआ था? तो शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में हुआ था। तो इसे ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आगे हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। और आगे हम लोग देखते हैं, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब ब्रिज है। ये भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें जो भी क्वेश्चन हमने शामिल किया है इस क्लास में स्टूडेंट, सब इम्पॉर्टेंट है, आप सबके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पहुंचाएंगे। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो वह कौन सा है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। और पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। यह कटरा इलाहाबाद का नहीं स्टूडेंट, यह जम्मू कश्मीर का है। और आगे चलिए हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो अंजी ब्रिज का। और आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड यानी आर्द्रभूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो खीचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर, यह राजस्थान में का दोनों है। वेटलैंड्स ये दोनों को घोषित किया गया। और आगे हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? तो किस देश के हैं यह? तो पराग्वे के हैं, सैंटियागो पेना पालासियोस। और आगे हम लोग देखते हैं, भारत को किस संगठन के लिए 2026 और 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए, इकोसोस के लिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में। और भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई? तो कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। और आगे हम लोग देखते हैं, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो किसे बनाया? तो LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम को।
भारतीय जीवन बीमा निगम को। और यह LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया, तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या कितना, तो 5,88,107 पॉलिसी एक ही दिन में यह पॉलिसी करवाई गई थी इतने लोगों द्वारा। और आगे हम लोग देखते हैं संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी, तो कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड यह संभालेंगे संशोधित शक्ति नीति को। और आगे देखते हैं हम लोग, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है, तो भारत जेन नाम है, भारत जेन। और प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया, तो भोपाल में संबोधित किया। और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 300वीं जयंती मनाई गई, 300वीं जयंती मनाई गई अहिल्याबाई की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया, 30 मई 2025 को, तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना को। और घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो कानपुर नगर यानी यूपी में है यह। और राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह समिट कहाँ आयोजित हुई, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई। और आगे है केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी, तो गीता समोता बनी। और आगे हम लोग देखते हैं किस राज्य ने गोवा कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी, तो महाराष्ट्र ने। और चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी, तो 1200 कर दी है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो PM नरेंद्र मोदी ने की। और 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है, तो यह आप सभी को बताना है। तो विषय क्या है, तो विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, तो यह मतलब विषय है। और पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, तो मिजोरम है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य मिजोरम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। यह करेंट की क्लास है स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सबके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पहुंचाएगा। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट है वही शामिल किया गया है स्टूडेंट, तो आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।